अरे तू बारिश में फंस गई, मैं किसी को लेने के लिए भेजूं? अरे नहीं भैया कोई बात नहीं, अगर आप शहर में होते ना तो मुझे लेने भी आ जाते। कोई बात नहीं, मैं खुद पहुंच जाऊंगी। अरे वही तो बात है, अगर मैं शहर में होता तो मैं तुझे लेने के लिए आ जाता। भैया बहुत तेज बारिश आ रही है, मैं काटती हूँ आपका फोन। अरे सुन तो सही, अरे सुन तो। हाँ मैं काट रही हूँ। बस कर दो। इसने और कॉल काट दिया। इसको मैं पागल बना रहा था, इसे सरप्राइज देने की कोशिश कर रहा था, इसने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। पर यहाँ पे तो कोई बारिश नहीं हो रही, कि स्कूल के पास कैसे बारिश हो रही है। खैर छोड़ो, मैं एक काम करता हूँ, गाड़ी से ना इसको लेने चलता हूँ। जब ये देखेगी ना एकदम से भैया मुझे लेने के लिए आ गए तो एकदम से शॉक्ड हो जाएगी और फिर पागल हो जाएगी मुझे देख के, क्योंकि एक महीने से तो मैं आगरा में था ही नहीं। हाँ, इसको लेने के लिए चलता हूँ। मुझे लग रहा है ना भैया को ना मेरे पे शक हो गया कि तुम ना मेरे बॉयफ्रेंड हो। अरे भैया को मारो गोली, क्योंकि अब भैया को तो ये लग रहा है ना कि तुम बारिश में फंसी हुई हो। अब कम से कम 4 घंटे के लिए तुम बिल्कुल फ्री हो। अब ऐसा करते हैं, तुम ना मेरे घर पर चलो। अरे वो तो सही है, मैं तुम्हारे घर चल लूं, लेकिन ना भैया के ना आसपास खबरी बहुत है। भैया शहर से बाहर जरूर है, लेकिन यही आसपास मंडराते रहते हैं उनके खबरी। अरे तू टेंशन क्यों लेती है यार, तू सुनती नहीं है। तू ना मेरे घर चल, बैठ के समझाता हूँ। तुम यार बैठो, तुम कितनी टेंशन लेती हो यार। भैया भैया का फोन फिर से आ रहा है, अब मैं क्या करूं? काट दो भैया का फोन। अब मेरी बात सुनो, अब तुम यहाँ आ गई हो ना तो अब ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि ज्यादा टेंशन लोगी ना तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और तुम्हें ना हार्ट अटैक आके ना तुम मर जाओगी। भैया को पता चले उससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। अरे यार कैसी अशुभ अशुभ बातें कर रही हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ अपने भैया को कुछ जहर का दे के ना उनका क्रियाक्रम खत्म करो, जिससे हम दोनों आराम से रह सके। लेकिन तुम इतना डरती हो, इतना तो चूहा भी नहीं डरता किसी के घर में रहने से। उन्हें मैं मार नहीं सकती, प्यार करती हूँ मैं उनसे। भैया है मेरे, कैसी बातें करते हो यार तुम तो बोलती हो मुझसे प्यार करती हो, तुम उससे कैसे करती हो? अरे तो भाई बहन का रिलेशनशिप अलग होता है ना। अच्छा भाई बहन वाला। मैं कह रहा था मेरे पास ना एक बढ़िया सी दवाई है, जिसको थोड़ा सा भी किसी को खिला दो ना तो वो स्वर्गवास हो जाता है, फिर उसका श्राद्ध डालते हैं बस। तुम ही खा लो, उससे बढ़िया तो वो। क्या फालतू की बकवास कर रही है? अभी तेरी मांग में सिंदूर भरा नहीं, तू अपने पति को मारने की साजिश कर रही है। फिर से कॉल आ रहा है भैया का, मैं उठा लेती हूँ। अरे काट दो ना पागल हो, यहाँ पता चल जाएगा कि तुम मेरे घर में बैठी हो, फिर तो वो तुम्हारी ना हड्डी पसली एक कर देंगे। बात तो सही है, वो मुझे गाँव भी भेज देंगे मम्मी पापा के पास, और वो मम्मी पापा मेरे से चक्की पिसवाएंगे वहाँ पे। हाँ अब आई ना अकल ठिकाने में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, उनकी मार बाहर खाने से अच्छा है कि हम कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लें। हाँ ये बात सही है, पिज्जा मंगाना है डोमिनोज का। पिज्जा ऑर्डर कर लेता हूँ। वैसे भी तुम्हारे भैया को तो ये लगेगा कि तारूसी ना बारिश में फंसी हुई है, 3-4 घंटे तक वो कुछ नहीं बोलेंगे। फोन काट भी दोगी तो भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा नेटवर्क इशू है, इसीलिए बार बार कॉल कर रहे हैं। हाँ बात सही कह रहे हो। वैसे भी मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ, भैया तो मेरे शहर से बाहर है ना। ठीक है बताओ पिज्जा कौन सा करना है? अरे मैं खिलाऊंगा तुम दोनों को पिज्जा। भैया आप यहाँ पे? हाँ मैं यहाँ पे। शॉक्ड हो गई होगी मुझे आगरा में देख के। तू तो सोच रही थी कि मैं आगरा से बाहर हूँ, शहर में नहीं हूँ, इसलिए शॉक्ड हो गई होगी। अभी जब मैंने तुझे वीडियो कॉल किया था ना बेटा, तब मैंने यही बताने के लिए वीडियो कॉल किया था कि मैं आगरा में नहीं हूँ, क्योंकि मैं ना तुझे सरप्राइज देना चाहता था। मैं बहुत देर से घर पे बैठा हुआ था, तेरा इंतजार कर रहा था, और तेरी छुट्टी हुए पूरे 2 घंटे हो गए तू घर पे नहीं आई थी। मुझे लगा कोई दिक्कत हो गई होगी, किसी फ्रेंड के साथ चली हुई होगी, क्योंकि मुझे तेरे को सरप्राइज देना था, इसलिए मैंने तुझे कॉल नहीं किया था। पर जब पूरे 2 घंटे हुए ना, तब मैंने थक हार के तुझे कॉल किया, और तूने कॉल पे मुझे क्या दिखाया कि बारिश हो रही है। और उसके बाद मैंने घर से गाड़ी निकाली और तेरे स्कूल के रास्ते पे आया, तब मैं लोगों से पूछा यहाँ पे बारिश हो रही थी, सबने बोला कि नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने तुझे कॉल किया, तब तेरे कॉल उठना बंद हो गए। और फिर क्या था, फिर जो तेरी बेस्ट फ्रेंड है ना आयुषी, मैंने उसको फोन लगाया। वो मुझे पहले कुछ नहीं बता रही थी, पर मैंने जब उसे धमकाया ना कि मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, मेरी बहन नहीं मिल रही है, किडनैपिंग हुई है उसकी, जब उसने बताया कि तुम्हारी बहन की कोई किडनैपिंग नहीं हुई है ना, तुम पुलिस स्टेशन जाओ, तुम्हारी बहन ना अपने आशिक से मिलने के लिए गई है उसके घर पे, और उसी ने इसके घर का एड्रेस दिया है। तो आयुषी क्या चल रहा है ये सब? भैया मैं आपको सब सच सच बताती हूँ। भैया इसने ना मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों पे फंसाया। मैंने इससे बोला भी था कि मेरे भैया ना बहुत खतरनाक है, अगर उन्हें पता चल गया ना मेरी वाट लग जाएगी, लेकिन ये नहीं माना। क्या ड्रामा कर रही है? चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाया? तू क्या बच्ची है दूध पीती हुई? ये कुछ भी बोले जा रही है भैया, ये सब झूठ बोल रही है। और ये तो तू तो मुझसे बोल रही थी कि भैया से बात करूंगी अपन दोनों की शादी की। भैया मैंने इससे ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। हाँ तूने क्या बोला और क्या नहीं बोला ना, सारी चीजें मुझे मालूम पड़ रही हैं। जो मेरा दोस्त है ना अमन, वो मुझे आए दिन किसी बताता रहता था तेरी बहन ना तेरे जाते ही क्लबों में मिलती है मुझे, पर मैं ये समझता था कि हो सकता है मेरी बहन जैसी शक्ल की कोई और होगी। पर आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक कहता था। मैं 1 महीने के लिए बाहर क्या गया, तूने तो यहाँ पे नए नए आशिक बना लिए अपने से डबल उम्र के। भैया मुझे माफ कर दो, अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं भैया, पक्का। अरे
मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं मम्मी पापा को क्या बताऊंगा कि तू स्कूल के बाद किसी लड़के के घर पे अकेले मिली है मुझे। भैया कॉलेज में ना सब लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे, तो मैंने सोचा मैं भी पटा लेती हूँ और मैं भी घूमूंगी, खूब ऐश करूंगी, खाऊंगी पीऊंगी। भैया मैं सबके इन्फ्लुएंस में आ गई, मुझे माफ कर दो भैया। अच्छा, कल को सब जहर खाएंगे तो जहर खा लियो, कल को सब कुएं में कूदेंगे तो कुएं में कूद जाइयो, तो नहीं कूदेगी। तुझे भी इंटरेस्ट था इस लड़के में, तभी तू उसके घर तक आ गई। अरे तुझे मालूम नहीं है ये तुझसे कितना बड़ा है। ये बड़े बड़े लड़के ना तुम जैसी छोटी छोटी लड़कियों को टारगेट करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि तुम जैसी लड़कियां इनकी बातों में आ जाओगी और जो जो ये कहेंगे वो तुम मान लोगे और वैसा वैसा कर लोगी। ये सिर्फ तुम लोगों को मजे लेने के लिए पढ़ाते हैं और कोई प्यार व्यार नहीं होता इन्हें तुमसे। हाँ भैया आप सही कह रहे हो। भैया आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, आप बस मुझे माफ कर दो। तू ना पहले मेरे साथ घर चल, और तूने जो भी किया ना मेरी बहन के साथ, इससे तो मैं सब उगलवा लूंगा। अगर कुछ भी इसके साथ गलत हुआ होगा ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, यहाँ से ना बाल पकड़ के लेके जाऊंगा तुझे। चल यहाँ से घर।